अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। इन खैरियत से प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 15 तक देख लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द 5 नंबर्स इन एपी। एपी में हमने 5 नंबर फाइंड करने whose sum is 25, sum 25 and the sum of whose square is 135। और अगर इनके स्क्वायर का सम किया जाए तो वो 135 बनता है। हम इसमें लेट करेंगे, लेट 5 नंबर्स आर A1 माइनस 2D, फिर है हमारे पास A1 माइनस D, A1 प्लस D और A1 प्लस 2D। ये हमारे पास नंबर है। अब कंडीशन 1 है, इसका सम 25 है। इनका सम करें कंडीशन 1 में A1 माइनस 2D प्लस A1 माइनस D प्लस A1 प्लस D और इसके बाद प्लस A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 25। ये प्लस 2D माइनस 2D कैंसिल, माइनस D प्लस D कैंसिल, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5A1 इज इक्वल टू 25। अब हमें यहाँ से A1 चाहिए, तो A1 हमारे पास आ जाएगा 25/5, तो A1 इधर आ जाएगा 5। अब इनके स्क्वायर का सम हमारे पास 135 है। अब इनका स्क्वायर करें, फिर इनका सम करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 माइनस 2D स्क्वायर प्लस A1 माइनस D स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, A1 प्लस D स्क्वायर और फिर A1 प्लस 2D इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा 135। अब इसमें A1 की वैल्यू अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2D होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस D स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस D स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2D इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 135। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इधर A माइनस B होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, A स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, उसके बाद प्लस B स्क्वायर ये 4D स्क्वायर माइनस 5 टू द 10, 10 टू द 20D। इसी तरह इधर 25 प्लस D स्क्वायर माइनस 2AB में ये 10D आ जाएगा। इधर 5 स्क्वायर 25, इधर 5 स्क्वायर 25 प्लस D स्क्वायर प्लस 10D। इसी तरह इधर फार्मूला ओपन करें, ये जाएगा 25 प्लस 4D स्क्वायर प्लस 20D इज इक्वल टू 135। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये माइनस 20D, इधर प्लस 20D कैंसिल, प्लस 10D माइनस 10D कैंसिल, उसके बाद बाकी हमारे पास क्या रहेगा 25 4D और ये इसमें माइनस 4D, ये D स्क्वायर था, सॉरी ये D स्क्वायर। दरवाज़ा बंद करें।
अच्छा नेक्स्ट इसमें हम 25 टाइम्स इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास 125 आ जाएगा, प्लस 4d² प्लस d² 5 प्लस 1 6 प्लस 4 ये 10d² हो जाएगा इज इक्वल टू 135। ये प्लस इधर आएगा माइनस 10d² इज इक्वल टू 135 माइनस 125। 10d² इज इक्वल टू 10, हमें d की वैल्यू चाहिए 10 मल्टीप्लाई द डिवाइड, तो ये हो जाएगा d² इज इक्वल टू 10/10, तो d² आ जाएगा 1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1। अब a1 5 लेंगे, एक दफ़ा d +1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, हम लिखेंगे व्हेन a1 इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 माइनस 2d इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1 3 आ जाएगा। उसके बाद a1 माइनस d 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। उसके बाद a1 हमारे पास 5 है, 5 आ जाएगा। उसके बाद a1 प्लस d ये आ जाएगा 5 प्लस 1 6। उसके बाद a1 प्लस 2d 5 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास 7 आ गया। जब a1 5 था, d हमारे पास 1। अब इसी तरह -1 के साथ देख लें, व्हेन a1 इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -1। अब ये आ जाएगा a1 माइनस 2d 5 माइनस 2 इंटू d -1, सिंप्लीफाई करेंगे 7 हो जाएगा। इसी तरह a1 माइनस d 5 माइनस इंटू -1 6 आ जाएगा। a1 5 है, उसके बाद a1 प्लस d 5 प्लस इंटू -1 ये 4 आ जाएगा। और a1 प्लस 2d ये 5 प्लस इंटू 2 इंटू -1 ये 3 आ गया। ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भी क्वेश्चन 17 करते हैं इसे सॉल्व जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द सम ऑफ द 6th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 40। अगर 6 और 8 टर्म को ऐड करें तो वो हमारे पास 40 आता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड 7th टर्म इज़ 220। 4 और 7 टर्म को मल्टीप्लाई करें 220 है। फाइंड द AP, AP हमने फाइंड करने। अब इसमें कंडीशन 1 है, सम ऑफ 6 एंड 8, यानी A6 प्लस A8 जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 40 है। A6 क्या बनेगा, A6 को हम A1 प्लस 5D कहते हैं, A8 A1 प्लस 7D इक्वल टू 40। ऐड करेंगे 2A1 प्लस 5 प्लस 7 12D इज इक्वल टू 40। 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 40। 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 40/2। तो यहाँ से A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड कंडीशन है 4 और 7 टर्म का प्रोडक्ट, यानी A4 इंटू A7 जो ये आ जाएगा हमारे पास 220 के। ये कंडीशन 2 है। अब इसको अगर लिखें तो ये A1 प्लस 3D आ जाएगा, इधर A1 प्लस 6D इज इक्वल टू
220। अब यहाँ A1 प्लस 6D की वैल्यू ऊपर मौजूद है 20, इसकी जगह 20 अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस 3D इंटू 20 इज इक्वल टू 220। अब 20 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 20। डिवाइड करेंगे तो A1 प्लस 3D जो है यहाँ से 11 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 जी। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब इसमें A1 प्लस 6D, A1 प्लस 3D, इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20। इसी तरह A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 11। माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, 6 माइनस 3, 3D इज इक्वल टू 20 माइनस 11, 9 आ जाएगा। हमें D चाहिए, 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 9 बाई 3, तो यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब ये D फाइंड हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट A1 चाहिए, तो D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे तो हमें A1 मिलेगा। इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 6D की वैल्यू 3, 20, ये हो जाएगा A1 प्लस 18 इज इक्वल टू 20 प्लस 18 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 20 माइनस 18, तो यहाँ से A1 हमारे पास 2 आ गया। A1 आ गया, D आ गया। अब हमें सीरीज़ फाइंड करनी, इसमें फाइंड द AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए A2 चाहिए तो वो होगा A1 प्लस D। अब A1 हमारे पास 2, D 3 है, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। इसी तरह A3, A1 प्लस 2D, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3, तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ से AP हमारे पास क्या बनेगी, A1 हमारे पास 2 है, A2 5 है, A3 8 है, 3 का गैप है, नेक्स्ट 11 टर्म होगी, नेक्स्ट 14 अप टू so on। तो ये हमारे पास इसकी AP आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं उसे सॉल्व। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर आर इन AP शो दैट, हमने शो करना है 1 बाई B प्लस C, 1 बाई C प्लस A एंड 1 बाई A प्लस B आर इन AP, तो ये भी AP में होगा। अब इसमें देखें, फर्स्ट है हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP। अगर AP में है तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब इसका कॉमन डिफरेंस देखें, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो ये इक्वल होगा थर्ड माइनस सेकेंड, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। अगर सेकंड यानी AP का भी यही आंसर आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो समझ लें हमारे पास वो भी AP हो जाएगी। अब इसमें देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 1 बाई B प्लस C, 1 बाई C प्लस A और 1 बाई A प्लस B, ये भी किस में है, AP में है। अब इसको हम चेक करते हैं। अब इसमें भी सेम रूल है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, ये जाएगा 1 बाई C प्लस A माइनस 1 बाई B प्लस C इक्वल टू, इसी तरह थर्ड माइनस सेकंड 1 बाई A प्लस B
-1/c प्लस ए। अब इसका एलसीएम लेंगे, इस साइड पे इसका एलसीएम c प्लस ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा, इधर आ जाएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अब इधर c प्लस ए कैंसिल, b प्लस सी ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस बी प्लस सी कैंसिल, ये वाला c प्लस ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये c प्लस ए ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस इंटरनल साइन चेंज कर देंगे। इसी तरह a प्लस बी कैंसिल, c प्लस ए आ जाएगा, माइनस इधर a प्लस बी आ जाएगा। ओवर में दोनों साइड पे c प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा b प्लस सी माइनस ए ओवर b प्लस सी, ये इक्वल होगा, इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस ए माइनस बी ओवर में आ जाएगा a प्लस बी, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास इधर आ जाएगा b माइनस ए ओवर b प्लस सी इक्वल टू इधर c माइनस बी ओवर a प्लस बी। अब नेक्स्ट इधर देखें, इधर है हमारे पास इधर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर, तो ये a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं इंटू बी माइनस ए, ये इक्वल होगा। अब इधर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी हम सी प्लस बी लिख सकते हैं, इधर जाके सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। अब ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया, इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इधर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखें 1 और 2 आपस में इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से क्या पता चल रहा है, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी आर इन ए पी। ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। 6.4 में कोई मसला नहीं, इसको करें, कोई शो हो तो आप डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें समझें। चला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।